हेलो। हाय फ्रेंड्स। तो चलिए यार, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये नीट या जेई पोस्टपोन होगा कि नहीं, उसके पोस्टपोन होने के चांसेस हैं क्या। देखिए, उसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। उसमें 17 अगस्त को अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो जेई मेन पोस्टपोन होगा या नहीं। मैंने अपने व्यूज़ बताए हैं और आपको बताया है कि आप कंसिडर करके ऐसा चलिए कि जेई मेन पोस्टपोन नहीं होगा, तभी आपको ये बिलीव होगा। ठीक है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो रेफ़र कीजिए। ठीक। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जेई मेन के 15 दिन बचे हैं। तो लास्ट 15 डेज़ में हम क्या क्या मिस्टेक्स ना करें, क्या क्या मिस्टेक्स कमिट ना करें कि मेरा सिलेक्शन ना हो। ठीक। अगर देखिए क्या हुआ है, अभी जो दौर चला है उसमें हुआ है क्या कि इस तरह के पेंडेमिक में लगभग मार्च से ही बच्चे, लगभग 23 या 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। लगभग मार्च से ही बच्चे अपने घर पे पड़े हैं और पूरा रिदम टूट चुका है जेई मेन का। आप देख लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है। मतलब ये अगस्त आ चुका है, 5 महीने हो गए आपको पढ़ाई को एकदम से त्यागे हुए। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो बुक छूते नहीं होंगे, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। जो पढ़े होंगे उनको भी रिवीजन में प्रॉब्लम आ रहा हो क्योंकि वो पढ़े ही नहीं उतना। ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम लोग टिप्स फॉलो करें ताकि आने वाला जो अपकमिंग जेई मेन है उसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत अच्छा स्कोर करने का मतलब है कि हम अच्छी परसेंटाइल के साथ उसमें क्वालिफाई करें, एबव 95 परसेंटाइल से क्वालिफाई करें, ताकि मुझे जेई मेन से किसी अच्छे एनआईटी में कोई ब्रांच मिलने का ऑप्शन खुला रहे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट होना होना चाहिए अपना फ्रेंड्स, वो होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। ठीक। सेल्फ मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना यार कि ये आपको कुछ भी करा देती है। सेल्फ मोटिवेशन रंग को राजा बना सकती है। ठीक है। आपके अंदर की जो धधक है ना, अगर वो जग गई तो फिर आप आग लगा सकते हैं। आप अभी तक कुछ नहीं भी किए हैं, अगर आप ये 15 दिन जग गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सबका ख्वाब होता है कि मैं अच्छे कॉलेजेस में पढूं, अच्छे आईआईटीज़ में पढूं, अच्छे एनआईटीज़ में पढूं। ये सबका ख्वाब होता है, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं कि हम मुझे लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है और हम पढ़ना छोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत खो देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपनी हिम्मत को बुलंद, हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं, उस सारे पॉइंट्स में बेसिक यही है कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप करके दिखाइएगा। ठीक। जो अपना दूसरा पॉइंट है, ठीक, दूसरा पॉइंट है कि एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल आप एटलीस्ट जो 15 डेज बचे हैं उसमें मेंटेन कीजिए। अभी तक कोई स्टैंडर्ड टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ रहे होंगे। ठीक। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैं एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैं ये बताता हूँ कि आपको कितने घंटे कहाँ स्पेंड करने हैं। आपको 12 आवर्स एट लिस्ट, कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करने हैं। क्या पढ़ाई करना है बताता हूँ। 12 घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ाई करने हैं, 8 घंटे आपको एटलीस्ट सोने हैं। उसके बाद बचते हैं आपके दिन में 4 घंटे। 4 घंटे में आपको नहाना है, खाना है, दोस्तों से बात करना है। ठीक है। जितने भी इधर उधर का काम है उस 4 घंटे में आपको करना है। मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार रट्टा मारने वाली चीज़ें बहुत है। तो रट्टा मारा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि 4 बजे सुबह में, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि 4 बजे सुबह में अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको वो तुरंत याद होता है, क्योंकि उस समय माहौल शांत होता है और उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। तो आप उस समय अपने इफ़िशियंसी को, इनऑर्गेनिक को, रट्टा मारने की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 4 बजे उठिए, लेकिन ये आप पर फुल डिपेंड करता है। आप एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल जो मैंने बताया वो फॉलो करिए। ठीक है। जो अपना तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, सुबह हम उठे, सोचे क्यों ना पहले 4 घंटा इंटरटेनमेंट ही कर लिया जाए, उसके बाद पढ़ा जाए। जब 4 घंटे इंटरटेनमेंट कर लिए तो जब 7 बजा था, 4 घंटे इंटरटेनमेंट के बाद बज गया 11। अब 11 बजे लगता है यार दिन तो बीत गया, अब जाके खा लेते, थोड़ा देर सो लेते, फिर पढ़ें। अब सोए तो दिन बज गया 2। 2 बजा तो आपको लगता है अब तो शाम हो गया।
अब कल से पढ़ेंगे, तो आपका एक दिन वेस्ट हो गया। हम यही चीज़ को बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ प्लीज़ मत कीजिए, ठीक। जो अपना चौथा पॉइंट है वो है टफ टेस्ट पेपर को अवॉइड कीजिए। बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, टफ टेस्ट पेपर सेट करते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल है फिटजी, ठीक। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, टफ टेस्ट पेपर अटेंड करने चाहिए, बनाने चाहिए, ठीक। लेकिन अभी अभी के दौर में अगर आप ऐसे टेस्ट पेपर्स को सेलेक्ट मतलब टेस्ट पेपर को कर रहे हैं जो बहुत हार्ड है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा, आपका मोटिवेशन डाउन करेगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। देखिए, जेई का फील्ड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ा है, और इसमें क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ कि आप क्वेश्चंस करते रहेंगे और आप कॉन्सेप्ट नया नया सीखते रहेंगे। तो मैं प्लीज़ रिकमेंड करूँगा टफ क्वेश्चन पेपर के पीछे मत भागिए, ठीक है। तो अपना अगला पॉइंट जो होने वाला है, अगला पॉइंट होने वाला है कि आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसका सॉल्यूशन आपको पता है या जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। क्योंकि आप अगर वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता है और आपका जिसका सॉल्यूशन कहीं दिया नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और मैंने पहले ही कहा इस वीडियो में कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो कॉन्फिडेंस है। तो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मॉरल को कहीं से डाउन नहीं होने देना है, ये सबसे पहला की फैक्टर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या है, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको अच्छे टेस्ट पेपर अटेंड करना है तो एलन का करिए। एलन स्टैंडर्ड पेपर सेट करता है जैसा जेई मेन करता है, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ और होना चाहिए कि अगर आपके अभी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, खासकर अगर लो मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ना अपने पेरेंट्स को बताइए ना अपने फ्रेंड को बताइए, क्योंकि इससे भी कॉन्फिडेंस और मॉरल डाउन होता है। आपको लगेगा अरे उसके इतने आ रहे हैं, मुझे इतने आ रहे हैं। ना किसी से पूछिए और ना किसी को बताइए, क्योंकि इससे भी आपका मॉरल डाउन होगा। आप सोचिए कि हम जितना पढ़ेंगे जितना करेंगे आएगा, देखा जाएगा बाद में, ठीक है। आप उसको सोचिए ही मत, ठीक। अब देखिए, जो अपना अगला पॉइंट होने वाला है फ्रेंड, वो ये होने वाला है कि आप रिवीजन जब भी करें, अभी रिवीजन का समय है, ठीक है। अब रिवाइज किस किस चैप्टर को करना है ये भी बताता हूँ। तो रिवीजन करें, रिवीजन शॉर्ट नोट से करें, ठीक है। ऐसा नहीं रिवीजन के लिए हम सर्कल पढ़ रहे हैं या रिवीजन के लिए मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का पूरा पढ़े जा रहे हैं, ये पॉइंट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, और आप नया नया कॉन्सेप्ट समझ के खुश होते जा रहे हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप शॉर्ट नोट्स प्रीफर कीजिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, और अगर आपने नहीं बनाया तो बहुत कोचिंग वाले शॉर्ट नोट्स देते हैं, जैसे एलन का हैंडबुक आता है, ठीक। और इसी तरह सबका मतलब अलग अलग शॉर्ट नोट्स आता है, विद्या मंदिर क्लासेस का आप शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स, कोई भी शॉर्ट नोट्स, चाहे वो आपका खुद का, अगर आपके खुद का बनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाया है तो आप एलन का हैंडबुक या विद्या मंदिर का शॉर्ट नोटबुक आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप उसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब यार अगला पॉइंट आता है सिलेबस का। देखिए, सिलेबस तो अपना बहुत बड़ा है, ठीक है। अब उस सिलेबस को मुझे छोटा करना है, ठीक। सिलेबस को छोटा कैसे करते हैं, तो जो टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे पता चलेगा कि मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, ऐसा चैप्टर है जिससे पर ईयर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका फिजिक्स में एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो वैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो मैं बताऊंगा कि किस किस चैप्टर, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, आप चिंता ना करें। अगर आप इतना पॉइंट्स फॉलो करते हैं, इतना मिस्टेक्स आप कमिट नहीं करते हैं जितना मैंने आपको गिनाया है, तो डेफिनेट है कि आप जेईई मेन में सेलेक्ट होके रहोगे। और मैं आपको ना अगले वीडियो में यानी कल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है और किस किस बुक से कहां कहां से पढ़ना है, ठीक है। आप उसको फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आपको जेईई मेन में 90 परसेंटाइल से ऊपर आएगा। और अगर आपने अभी तक कुछ प्रोडक्टिव काम किया है तो आपको जेईई मेन में डेफिनेटली 95 परसेंटाइल से ऊपर आएगा। और अगर आपने अभी तक मेहनत की है तो आपको डेफिनेटली जेईई मेन में 99 परसेंटाइल से ऊपर आएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तब तक के लिए बाय बाय।